मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसकी ओरिजिन यानी कि उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उसका मैंने आपको कारण बताया था। ठीक है, आपने अगर उसको लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो ड्रेनेज पैटर्न है साउथ इंडिया का उसको पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका ओरिजिन यानी कि जो उसकी उत्पत्ति है उसके कारण को हम कभी नहीं पढ़ते, तो कारण को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको कारण को जरूर देखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में। आज 3 रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में। और इसके बाद जो अगला वाला लेक्चर होगा उसमें छोटी छोटी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो वेस्ट की तरफ जाती हैं। ठीक है, और उसमें हम ट्रिक भी देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक, क्योंकि आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम देखेंगे और ट्रिक से याद करेंगे। ओके, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, आप ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है गोदावरी, यानी कि गोदावरी रिवर के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। ठीक, तो गोदावरी नदी देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट रिवर पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो गोदावरी नदी है वो क्या है, जो गोदावरी नदी है वो क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर मतलब क्या है, प्रायद्वीप। ठीक है, तो प्रायद्वीप अगर हम कहें जो भारतीय प्रायद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी या फिर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, गोदावरी। ठीक, गोदावरी के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, अब देखिए इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो गोदावरी नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 नदियां हैं, अभी हम कावेरी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा और इसको कहा जाता है दक्षिण गंगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अच्छे से इसको आराम से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में भी आए। उसके बाद देखिए यहाँ निकलती कहाँ से है, ओरिजिन इसका कहाँ होता है, तो नासिक महाराष्ट्र से क्या करती है, ओरिजिन होती है। और महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है, एमपी में, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद कहाँ जाती है, आंध्र प्रदेश में ये रिवर जाती है। यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 राज्यों से होते हुए जाती है। और कहाँ पर, आंध्र के बाद कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जो ड्रेन है वो करती है। ठीक, अब उसके बाद देख लेते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में कौन कौन सी हैं, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। ये 4 नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, किसकी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो इसकी सहायक नदी है या फिर नहीं है। अगर नहीं है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको दिया जाएगा 3 ऑप्शन और 1 जो होगा वो नहीं वाला होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है तो उसमें से 1 ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इनका नाम पढ़ना है। अब जब साउथ इंडिया में हम आते हैं तो रिवर्स को याद करना बहुत ज़्यादा कम जो है कठिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नदियों का नाम एक जैसा रहता है, लेकिन उनकी सहायक नदियाँ जो किस किस की सहायक नदी है वो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए इस पर कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलावरम प्रोजेक्ट बना हुआ है किस पर, गोदावरी नदी के ऊपर, और ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, यानी कि किस पूछा कैसे गया था, पोलावरम प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है, तो आप आंसर करेंगे गोदावरी नदी पर। ठीक है, और उसके बाद देखिए जब ये जो गोदावरी नदी है राजमुंड्री के पास पहुंचती है तो विभिन्न अलग अलग धाराओं में इसका जो है डिवीजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र से निकलती है, जब राजमुंड्री पहुंचेगी तो अलग अलग धाराओं में इस तरीके से विभाजित होती है और जाके बे ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में अपना जो डेल्टा है वो फॉर्म करती है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड रिवर कौन सी है, गोदावरी के बाद आती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर देखिए कहाँ से निकलती है, सातारा महाराष्ट्र से निकलती है, और कौन से पहाड़ी से, महाबलेश्वर की पहाड़ी से ये जो है कृष्णा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए हमने 2 रिवर ऐसी पढ़ी, गोदावरी और कृष्णा, दोनों कहाँ से निकल रही हैं, महाराष्ट्र से। देखिए ये नासिक से निकलती है, ये सतारा से निकलती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड रिवर के बारे में पढ़िए, कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। कहाँ पर है ये ब्रह्मगिरी हिल, कर्नाटका में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख भी दूँ ताकि आपको भूले नहीं। ठीक है, देखिए जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, कर्नाटक। देखिए अब अगर आप साउथ इंडिया का मैप देखेंगे इस तरीके से तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, गुजरात, उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र है, उसके बाद क्या है यहाँ पर
गोवा का एरिया आता है, कर्नाटका आता है, फिर केरला आता है। तो देखिए महाराष्ट्र से निकली 2 रिवर, गोदावरी और कृष्णा। उसके बाद गोवा तो बहुत छोटा एरिया, उसके बाद आ जाता है बड़ा एरिया में कर्नाटका। कर्नाटका से कौन सी रिवर निकलती है, लास्ट कौन सी है, कावेरी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक। और तीनों रिवर इस तरीके से बहती है। कहाँ पर जाती है, एरिया किसका है, बे ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का ये एरिया होता है। अब देखिए कावेरी रिवर निकलती तो कहाँ से है, कर्नाटका से है, लेकिन जो है यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पुट आउट हो जाए, निकलती कहाँ से है, कर्नाटका से। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पर होगा, जहाँ से ओरिजिनेट होगी, आप सिंपल सा आंसर ऐसे ही करेंगे, जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ ही सबसे ज्यादा इसका एरिया होगा, है ना। लेकिन आप गलत हैं। यहाँ पर देखिए जो कावेरी नदी निकलती तो कर्नाटका से है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो एरिया आता है वो कहाँ आता है, 56% इसका एरिया तमिलनाडु के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो स्टेटमेंट में ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। पहले स्टेटमेंट में लिखा होगा कि ये रिवर यहाँ से निकलती है, जाहिर सी बात है सही है। दूसरे में लिखा जाएगा कि ये जो कर्नाटका है वहाँ पर सबसे ज्यादा इसका एरिया पड़ता है, आप उसको भी आंसर सही टिक कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निकलती कर्नाटका से है ना। लेकिन हमें बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर कर्नाटका से निकलती तो है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इसका एरिया आता है वो कहाँ पर आता है, कौन से राज्य में, तमिलनाडु राज्य में आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको कहा इसको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और जो गोदावरी नदी है उसको कहा जाता है वृद्ध गंगा या फिर ओल्ड गंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर गोदावरी को कहा जाता है ओल्ड गंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ये भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि जो गोदावरी है इसमें से किस नदी को ओल्ड गंगा कहा जाता है, तो आप आंसर कर देंगे क्या, गोदावरी को हम कहते हैं ओल्ड गंगा, ठीक है। तो ये छोटी सी आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने 3 रिवर्स के बारे में पढ़ा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। 2 नदियां गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र से निकलती हैं। तीसरी नदी जो कावेरी है वो कहाँ से निकलती है, कर्नाटका से निकलती है। और कर्नाटका के बाद सबसे जब जाती है, आगे बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा इसका एरिया कहाँ पर आता है, तमिलनाडु के अंदर आता है, ठीक है। और जो गोदावरी नदी है उसको कहा जाता है दक्षिण गंगा। और गोदावरी के बाद कौन सी नदी आती है, गोदावरी, कृष्णा। कृष्णा को कहते हैं हम दक्षिण की गंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ओके। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम बहुत छोटे छोटे रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक ट्रिक भी देखेंगे कि जो नदियाँ पश्चिम की तरफ जाती हैं यानी कि अरब सागर में जाती हैं, उनकी ट्रिक क्या है, ठीक है। तो ट्रिक के लिए वेट करिएगा जरूर, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और डेली वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। और अपने जो कमेंट होते हैं उनको जरूर ड्रॉप किया करिए देखने के बाद वीडियो को, ताकि मुझे भी लगे कि जो है मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद को जज करना है ना। तो ताकि मैं अपने अंदर और ज़्यादा क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।